Yeah. Hello, and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quality equation. My name is आनंद कुमार. और जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर. तो हमने बहुत अच्छा तरीके से समझाया तुमको कि यार देखो, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है अपने पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, एंड दैट रिलेशनशिप इज नथिंग एल्स बट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर एक डिस्टेंस अपने को कवर करना है, लेट सपोज 20 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर, अपनी गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा. वहीं अगर स्पीड घटाओगे तो सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. स्पीड को कैसे डिफाइन किया था हमने? कितना तेज चल रहे हो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम कैसे ट्रैवल कर रहे हो. इसलिए तो हमने डिफाइन भी किया था कि स्पीड इज डिफाइंड एज हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग इन हाउ मच टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही हमने डिफाइन किया था कैसे? स्पीड को. और उसी फॉर्मूले से हमारे पास तीन चीजें हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो आओ सीधा इस प्रॉब्लम के डिस्कशन के ऊपर चलते हैं. प्रॉब्लम सेज कि एक ट्रक है जो कि डिस्टेंस कवर करता है 150 किलोमीटर का एट सर्टेन एवरेज स्पीड. तो किस स्पीड से कवर करता है वो डिस्टेंस? एवरेज स्पीड मतलब समझ में आता है कि नहीं तुम्हें? एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि एक्चुअली होता क्या है वो समझो. सीन देखो, अगर तुम घर से कहीं जाते हो फॉर सपोज, लेट सपोज, तो ऐसा तो होता नहीं है कि पूरे रास्ते तुम्हारी स्पीड सेम रहती है. तुम्हें अगर हाईवे दिखता है तो तुम हुर 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 पूरा हाईवे पे बहुत तेजी मस्त गाड़ी चलाते हो, तो वहां पे स्पीड तुम्हारी ज्यादा हो जाती है. फिर तुम्हें जब ट्रैफिक मिलता है तो तुम्हारे जो ब्रेक होते हैं बाइक के, उस पे हाथ तुम्हारे चलने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम तुम्हारे पैर वाले ब्रेक है वो भी साथ में चलने शुरू हो जाते हैं. तो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है, उसके हिसाब से स्पीड तुम्हारा थ्रू आउट द जर्नी क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, राइट. तो हर मोमेंट पे स्पीड चेंज हो रहा है. तो एवरेज स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं सो दैट हमें उतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो चीजों को लेके कि कितना हमारा टाइम लगा है. तो एवरेज स्पीड होता है हमारा कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया. एवरेज डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया और टोटल हमें टाइम कितना लगा. ये होता है एवरेज स्पीड. ठीक है, तो कोई भी स्पीड एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू आएगी. इस बात को समझो कि ऑल्दो थ्रू आउट द जर्नी हमारी गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही थी, बट हमने क्वांटिटी डिफाइन किया कांस्टेंट वाली, जिससे हमें एक हेल्प मिल जाएगा कि कितना टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस अगर हमने ट्रैवल किया है, तो बीच की वो जो वेरिएशन है ना स्पीड में, उसको हम थोड़ा इग्नोर कर सके. उतना छोड़ो, तुम बस इतना समझो कि एवरेज स्पीड एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो हम डिफाइन करते हैं कैसे? टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितना टाइम लगा, बस इतना ही. एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ है, उसको हमें एज्यूम करना होता है बस. तो इन्होंने क्या बोला कि ट्रक जो है वो एक 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है कुछ स्पीड से, वो हमें मालूम नहीं, मतलब दिया नहीं उन्होंने. ठीक है, मे भी वही पूछेगा हमसे. एंड देन मतलब उसके बाद कवर्स अनदर 200 किलोमीटर, मतलब उसके बाद 150 किलोमीटर पहले कवर किया एक स्पीड से, अब जहां पहुंच चुका है उसके बाद 200 किलोमीटर और ट्रैवल कर रहा है at an average speed which is 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड. तो कहता है कि 150 किलोमीटर ट्रैवल करके बी तक तो पहुंच गया, अब यहां से वो एक्चुअली में 200 किलोमीटर और चलता है. तो मान लो ये पॉइंट सी है, तो इसका यहां से लेके बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि पहले वो 150 किलोमीटर चला एक सर्टेन स्पीड से, जो हमें मालूम नहीं है, हम अज्यूम करेंगे ऑफकोर्स. फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लिया एज कंपेयर टू फर्स्ट स्पीड. तो पहले हाफ में जो भी स्पीड उसका रहा था एवरेज स्पीड, अब उसका स्पीड 20 बढ़ गया है, और वो जितना ही 20 बढ़ाने के बाद उसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है. क्वेश्चन सेज इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस, जो कि 150 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर 350 किलोमीटर है, इन 5 hours फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक. समझ में आ रही बात? तो इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर से देखते हैं, बैठ के थोड़ा दूर से देखते हैं. प्रॉब्लम क्या है
मैं चला रहा ट्रक, क्या चला रहा ट्रक, मुझे ऐसा नहीं आता यार ट्रक चलाने, अरे यार बाइक ठीक से चलाना सीख रहा हूं मैं अभी यार, ठीक। तो पहले 150 किलोमीटर उसने एक सर्टन स्पीड से गाड़ी चलाई, एवरेज स्पीड से, ठीक। अब कहीं पे उसको चाय पीने का मन कर गया भाई को, मुझे तो मन करता है यार चलते चलते, तो बैठ ढाबे पे रुक के चाय वाय पी लिया अपना बस। अब वहां से वो नेक्स्ट 200 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, अपनी एवरेज स्पीड। क्यों बढ़ा दी? मे भी जल्दी पहुंचना होगा भाई को, अरे तुम्हें तो मालूम ही है, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने को थोड़ा लेट हो रहा है, हम टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, गलत इंप्रेशन ना जाए, तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। बताया था ना कि अगर जल्दी पहुंचना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो सेम उस बंदे ने या फिर बंदी ने किए कि पहले जो भी स्पीड था उसमें 20 किलोमीटर बढ़ा दिए और फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोल रहा है टोटल टाइम जो लगा है ना ए से लेके सी तक जाने में, वो है 5 घंटे अपने पास। तो तुम्हें बतानी है कि स्टार्टिंग वाली स्पीड ट्रक की क्या थी, ठीक है। तो चूंकि हमें मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो मान लो मेरे भाइयों एंड बहनों, ठीक है। तो मान लो, तो स्टार्टिंग में ट्रक ने 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है एवरेज स्पीड से, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या मान रहे हैं, मान लो x, let the speed of truck in first half be। अब देखो स्पीड जब मानोगे तो स्पीड को मानने के दो तरीके, या तो मीटर पर सेकंड में मानो या फिर किलोमीटर पर आवर में मानो। कैसे पता चलेगा किस में माने? डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखा है, समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दे रखा है तो टाइम अगर चाहिए तो गौर से देखो, यहां पे क्वेश्चन में टाइम किस में लिखा है, आवर में। तो चूंकि हम फर्दर इक्वेशन बनाएंगे आगे, तो हम चाहते नहीं हमें कोई कंफ्यूजन हो, तो जो क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस और टाइम का यूनिट होगा उसी हिसाब से हम चूज करेंगे। जैसे यहाँ पे किलोमीटर है डिस्टेंस में और आवर दे रखा है टाइम के लिए, तो हम स्पीड मानेंगे x किलोमीटर पर आवर। अच्छा तब क्या करेंगे जब 1 किलोमीटर में हो, दूसरा सेकंड में हो? बताऊंगा, जब आएगा तब बताएंगे कैसे करते हैं उसको। फिलहाल अभी के लिए तुम क्या करो, ये कंसीडर करके चलो कि स्पीड जो था ट्रक का फर्स्ट हाफ में वो x किलोमीटर पर आवर था। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया है उसने कितने स्पीड से किया है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो तुम खुद बताओ, सेकेंड हाफ में उसने स्पीड बढ़ा ली थी ना अपनी, कितनी, 20 बढ़ा ली थी इनिशियल स्पीड से। तो अगर स्टार्टिंग हाफ में x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, तो यहां पे जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया क्या? कि एक ट्रक ने स्टार्ट किया ए पॉइंट पे, ए से गया बी, 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वहां से 200 किलोमीटर और ट्रेवल किया, कितने स्पीड से, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे लिख देना कि स्पीड इन सेकेंड हाफ, ठीक है। सेकेंड हाफ मतलब b से c कितना है हमारा, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को इक्वेशन जो बनाना है उसके अंदर उसने बोला है कि टाइम टोटल लगा है 5 आवर। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? तो जितना समय लगा ए से बी तक जाने में और बी से सी तक जाने में, उनको अगर हम टोटल ऐड कर दें तो वही हमें टोटल टाइम मिलेगा। और वो चाय पीने वाला टाइम, अरे वो तो मैंने एग्जांपल दिया था यार कि बीच में रुक गया होगा, चाय पी रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा उसने बोला था कि कहीं रुकना है, क्वेश्चन में तो सीधा बोला कि 150 किलोमीटर चला इतने स्पीड से, फिर स्पीड बढ़ा लिया, फिर इतना चल गया। तो वो चाय पीने वाला उसको इग्नोर करो, ठीक है, टाइम जो भी लगा। तो बताओ टाइम फर्स्ट हाफ में कितना लगा, टाइम टेकन इन फर्स्ट हाफ। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितना था, x किलोमीटर पर आवर। तो 150 अपॉन x, इतना आवर टाइम लगेगा। टाइम कितना लगा सेकेंड हाफ में, बताओ, टाइम टेकन इन सेकेंड हाफ 200 किलोमीटर चला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। तो स्पीड कितना था, x बाई x प्लस 20, ठीक है, इतना आवर। तो टोटल टाइम जो होगा अपने पास
तो टोटल टाइम उन्होंने दे रखा है कितना, टोटल टाइम दे रखा है अपने पास 5 आवर। कितना दे रखा है, 5 आवर। तो टोटल टाइम अगर 5 आवर है तो टोटल टाइम कैसे आएगा, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा है वो प्लस सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगा है वो। अच्छा, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि टाइम कैसे निकाला? अरे कुछ नहीं किया, टाइम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय स्पीड। तो पहले वाले में डिस्टेंस ट्रेवल किया था 150 किलोमीटर, तो स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर। तो जब 150 किलोमीटर ऊपर रखोगे डिवाइडेड बाय नीचे में स्पीड रखोगे x किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आवर ऊपर चला जाएगा, तो 150 अपॉन x आवर इतना टाइम आएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। टोटल टाइम अगर 5 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम 5 है, तो पहले हाफ में टाइम लगा 150 बटा x प्लस दूसरे हाफ में टाइम कितना लगा 200 अपॉन x प्लस का 20। यही अपने पास हो गया इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 150 बटा x प्लस 200 अपॉन x प्लस 20 इक्वल टू 5। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना। तुम्हारे ऊपर भाई बहन इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम इस तरह के इतने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व कराए हैं यार। तो अगर तुमने इस कोर्स को ठीक से फॉलो किया है तो ये तुम्हारे लिए केक वॉक होना चाहिए। एलसीएम तुम्हें मालूम है क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 20, x से डिवाइड होगा तो बचेगा x प्लस 20, 150 से वो x प्लस 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 20 से डिवाइड दोगे इसको तो बचेगा x, 200 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 200 का x इक्वल टू 5। ऊपर में थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या, ये हो जाएगा 150x प्लस 150x से मल्टीप्लाई होगा फिर 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे 0 0 2 0, 15 दूनी 30, तो 30 आएगा और 2 0 भी आएगा, प्लस 200x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस का 20 इक्वल टू हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, सिंप्लीफाई करें आगे। चलो ऊपर में अगर गौर से देखोगे तो 150x 200x ऐड होने पे कितना हो जाएगा 350x प्लस का 3000, और मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाला राइट में जाकर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस का 20। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 350x प्लस का ये 3000, 5x इंटू एक्स प्लस का 20। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं अब, ये सब तो चीजें तो तुम्हें आती है कैसे कैसे करते हैं, धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5x जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x बन जाएगा। सारे इक्वेशन को राइट में लेके जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक्स और कोएफिशिएंट में हमेशा पॉजिटिव रखना प्रेफर करता हूं। तो 3000 को इधर लेके जाएंगे, 350x को भी इधर लेके जाएंगे, तो जो पहले से पढ़ा हुआ है 5x का स्क्वायर वो तो ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं। 100x पहले से पढ़ा है ये भी ऐसे ही रहेगा। 350 जब राइट में जाएगा तो साइन चेंज होगा, 3000 जब राइट में जाएगा तो साइन चेंज होगा, इक्वल टू 0। तुम बताओ यहां से हो जाएगा 5x का स्क्वायर, 100 माइनस का 350 तो कितना हो जाएगा माइनस का 250x। ठीक है, माइनस का 3000 इक्वल टू 0। 5 कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 5 30 600 इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का 600 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म है माइनस का 600, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो 600 का फैक्टर करो। वैसे तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 60 और 10 इसका आंसर, बट तुम्हारे लिए मैं कर देता हूं। तो 600 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 300, 300 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 150, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 75, ये जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 15। गौर से देखो 15 दूनी 30 दूनी 60 और एक ले ले 10, तो 60 और 10 की हेल्प से हम 50 जनरेट कर सकते हैं। और चूंकि 60 निगेटिव में है, सॉरी 50 निगेटिव में है, तो माइनस का 60x लिखूंगा प्लस का 10x लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या बात, क्योंकि एट द एंड इन दोनों को ऐड करने पे -50 आना चाहिए ना, अपने मन से थोड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, चलो कॉमन निकालो, x स्क्वायर 60x, x कॉमन निकलेगा x माइनस का 60, अगले वाले के अंदर इन दोनों के अंदर 10 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 इंटू एक्स प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 60 या फिर हो जाएगा x की वैल्यू -10। स्पीड निगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको कर दिया रिजेक्ट। तो अपने पास जो स्पीड हो जाएगी ट्रक की वो हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर,
See you all in the next video.